बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज 30 तारीख है जून की। हमारा सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस है और टॉपिक हमारा है वुमन चेंज द वर्ल्ड। औरतों ने दुनिया को कैसे तब्दील किया। पहले उनको क्या समझा था गया था, पहले इनको क्या लोग समझते थे और फिर उन्होंने क्या कर दिखाया। ये टॉपिक में हमने पढ़ लिया है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं। व्हाट डू यू थिंक स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमन कैन और कैन नॉट डू अफेक्ट्स वुमन्स राइट टू इक्वलिटी। क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू थिंक, आप ये कैसे समझ लेते हो वुमन कैन और कैन नॉट डू, कि औरत क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, जिसने इसकी इक्वलिटी यानी मर्दों के बराबर आने में इसको इसका राइट जो था मर्दों के बराबर होने का, उसको उसने इफेक्ट किया था। तो मैंने यहाँ पर आंसर्स लिखे हैं। क्वेश्चन आप अपनी किताब से लिखोगे। ये पेज नंबर 59 है ज्योग्राफिया का। वुमन चेंज द वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। हाँ, मैंने यहाँ पर सिर्फ आंसर्स लिखे हैं क्योंकि जगह की कमी है, तो इसलिए मैंने सिर्फ आंसर्स लिखे हैं। आंसर है इसका, वुमन आर कंसिडर्ड इंफीरियर टू मैन। औरतें जो हैं उनको मर्दों से कम पाया माना जाता है। देयर इज अ बिलीफ दैट वुमन डू नॉट हैव टेक्निकल माइंड एंड देयरफॉर दे कैन नॉट बी साइंटिस्ट्स। लोगों में ये एक बिलीफ है, एक मानना है था लोगों में कि जो औरतें हैं उनका दिमाग जो है वो टेक्निकली फिट नहीं है, टेक्निकल माइंड उनका नहीं है। इट इज थॉट दैट वुमन आर गुड एट सर्टेन जॉब्स सच एज टीचिंग एंड नर्सिंग। लोग ये समझ रहे थे कि औरतें सिर्फ दो जॉब्स कर सकती हैं बाहर। एक तो वो अंदर वो खुद ही करती है ना, वो घर का सारा काम। बाहर वो 2 काम कर सकते हैं, एक तो टीचिंग का काम और नर्सिंग का काम कर सकती हैं। These stereotypes about women's capability or incapability of doing certain jobs badly affect women's right to equality. जो लोग ये समझ रहे थे कि औरतें सिर्फ 2 काम बाहर कर सकती है, या तो वो टीचिंग कर सकती है या नर्सिंग कर सकती है, उनसे क्या हुआ कि जो बड़े खतरनाक तरीके से इनकी इक्वलिटी पे असर पड़ गया, औरतों की इक्वलिटी पे असर पड़ गया। इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट वुमेन आर नॉट पेड लेस वेज देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स। तो यही वो और पेड, नॉट पेड नहीं, और पेड लेस वेजेस, यही वजह है कि ये औरतें हैं इनको कम वेजेस मिलती हैं, यानी इनको कम ये पैसा मिलता है बनिस्बत उनके मेल काउंटर पार्ट्स जो हैं उनको कम पैसा मिलता है औरतों को। समझ आ गया आपको? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लिस्ट 1 रीजन व्हाई लर्निंग द अल्फाबेट वाज सो इंपॉर्टेंट टू वुमन लाइक रमेश दारी देवी, रामबाल एंड रुकैया। कह रहे सवाल है, लिस्ट सम रीजन। आप कुछ 1 रीजन आप दे दो कि ये जो लर्निंग अल्फाबेट्स थे वो क्यों इंपॉर्टेंट थे उन औरतों जैसी ये हमें रुकैया है, रमेश्वरी देवी है या रामबाई है, इनको ये अल्फाबेट्स पढ़ना क्यों जरूरी था, क्यों अहम था इनके लिए। तो इसका आंसर है, लर्निंग द अल्फाबेट वाज सो इंपॉर्टेंट टू दीज वुमेन बिकॉज ओनली आफ्टर दैट दे बिकेम एबल टू राइट स्टोरीज, लेटर्स एंड ऑटोबायोग्राफीज which described their own experiences of inequality. इन्होंने जब ये अल्फाबेट्स पढ़े, ये इसलिए जरूरी था, तभी उन्होंने कुछ कहानियां लिखी, दे राइट सम स्टोरीज, कुछ कहानियां लिखी, लेटर्स, कुछ चिट्ठियां लिखी, और ऑटोबायोग्राफीज यानी अपनी जिंदगी के हालात लिखे, विच डिस्क्राइब्ड देयर ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ इनइक्वालिटी, जिसमें उन्होंने ये जो इनइक्वालिटी औरतों के साथ होती थी, इन्हीं चीजों में उन्होंने तहरीर की, लेटर्स में यानी चिट्ठियों में,
छोटी जो उन्होंने स्टोरीज लिखी उनमें, और जब उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानियां, जिंदगी की ये किताब उन्होंने लिखी, तो उसमें उन्होंने पूरी तरह ये डिस्क्राइब किया कि औरतों की इसके साथ कितनी नाइंसाफी होती है, उनकी कितनी इनइक्वालिटी है मर्दों के बराबर। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पावर ग्रिड्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, poor girls drop out of school because they are not interested in getting an education। ये कह रहे हैं कि जो गरीब बच्चे लड़कियां होती थी वो ज्यादातर स्कूल से ड्रॉप आउट 2-4 क्लासें पढ़ती थी, या कभी स्कूल जाती ही नहीं थी, या 6ठी 7वीं 8वीं तक ज्यादा से ज्यादा पढ़ती थी, फिर वो स्कूल नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? तो इसका आंसर क्या है? पुअर गर्ल्स डू नॉट लीव स्कूल बिकॉज they wish so, but because they are compelled to do so। जो गरीब बच्चियां होती थी वो स्कूल छोड़ती थी इसलिए नहीं कि वो खुद चाहती थी कि स्कूल छोड़ दे, वो चाहती थी वो पढ़ें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो उन्हें कंपेल करती थी, जो उन्हें दबाती थी कि आपको स्कूल नहीं जाना है। ड्यू टू सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजन थे। इन रूरल एंड पुअर एरियाज ऑफ द कंट्री देयर आर नो प्रॉपर स्कूल्स। जो रूरल एरिया, जैसे वो देहात के लोग देहात हैं, और जो गरीब इलाके हैं, वहां पर क्या है मुल्क के, वहां पर देयर आर नो प्रॉपर स्कूल्स, वहां पर ये लड़कियों के लिए प्रॉपर स्कूल्स नहीं हुआ करते थे। देयर इज ऑल्सो डर्थ ऑफ टीचर्स हु कैन टीच ऑन ए रेगुलर बेसिस, और उस्तादों की भी कमी है जो रेगुलर बेसिस पर इन बच्चियों को पढ़ाते। If a school is not close to people's home and there is no transport facility, parents do not show their willingness to send their girls to school। और वो इलाके मैंने कह दिया, जो वो देहात, वो इलाके जहां पर न तो ट्रांसपोर्ट है न स्कूल इनके घरों के नजदीक हुआ करते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया काम, ये बच्चियों को ज्यादा तालीम नहीं देते थे ये पेरेंट्स। आज के लिए इतना काफी है। क्वेश्चन जो है वो आपकी किताब पर है, चैप्टर नंबर 5 आप निकालना है, जियोग्राफिया क्या, वुमन चेंज द वर्ल्ड। इसी के क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने कर लिए हैं। मेरे ख्याल में ये काफी है आज के लिए। शुक्रिया।